नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहून्। नमः शमयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेसुभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य। पुरुषार्थ दशक की चर्चा कर रहे हैं। स्वसन्मुख हो सहज निहार क्लेशोधधिका पाओ पार। स्वसन्मुख हो सहज निहार क्लेशोधधिका पाओ पार। सबसे कठिन लाइन है। सबसे कठिन लाइन इसलिए है क्योंकि इसमें दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। स्वयं सन्मुख हो सहज निहार। अब निहार माने देखना नहीं, कल कहा निहार माने देखना नहीं, समझना है। देखने का मतलब समझना। क्लेश नदी क्लेश रूपी समुद्र का पार पालो, ये तो शब्द हो गए, शब्दार्थ है। अब इसमें हमें तुमसे चर्चा करनी पड़ेगी। बताओ क्लेश कौन कौन सी बात का होता है? बोलो भाई, किस किस बात का क्लेश होता है पूरे विश्व में? वो है समुद्र। एक एक आदमी के असंख्यात असंख्यात क्लेश। एक भी विचार नहीं मिलता। खाने के नाम पर मिल जाता है, पीने के नाम पर, कपड़े पहनने के नाम पर, रहने के नाम पर, सोने के नाम पर, जगने के नाम पर, मोबाइल के नाम पर मिल जाएगी। क्यों? क्लेश उदधि, दधि उदधि माने समुद्र, क्लेश का समुद्र। तो पहले लगा लो कौन कौन से क्लेश हैं जिसका जिसमें समाधान मिलने वाला है। अब देख तो सही, पहली बात तो ये देह ही मैं नहीं हूं, बस यहीं से निपट गई गाड़ी सारी। क्लेश कब शुरू हुआ? क्या सुने और क्या ना सुने, क्या देखें क्या नहीं देखें, क्या चखें नहीं चखें, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या बोलें नहीं बोलें, क्या सूंघें नहीं सूंघें, कैसे कपड़े चाहिए। क्लेश का क्या है? जो सस्ते कपड़े पहनते हैं उन्हें दुखी लगता है, अरे हम सस्ते कपड़े पहने, भैया बहुत बढ़िया अच्छे कपड़े पहने, ऐसे कपड़े अपने पास नहीं, यही तो क्लेश है। लेकिन जहाँ दे अपनी नहीं, निपट गया सारा सारा काम ही निपट गया, पूरा पूरी निपट गया। अब आत्मा का अनुभव करने वालों को कोई क्लेश नहीं, और शरीर को आत्मा मानने वाले, शरीर में सुख मानने वालों को क्लेश ही क्लेश है। हर घर में झगड़ा होता है। झगड़ा मैंने जानबूझ के नहीं होता है, वो तो होता है इसलिए है कि तुम अपने को शरीर मानते हो और सामने वाले को भी शरीर मानते हो, और फिर कल्पना करते हो कि ये हमारे अनुकूल चले, हमारे अनुकूल बोले, हमारे अनुकूल सोचे। झगड़ा काय का है?
बनती क्यों नहीं किसी से बोलो, एक से भी नहीं बनती, क्यों? हम जैसा कह रहे सुनते ही नहीं, सोचते ही नहीं। आई बात समझ में? तो स्वयं सन्मुख हो सहज निहार, माने आत्मा का स्वरूप जानकर देख। क्या देखें? ये क्लेश का उदधि, क्लेश का समुद्र, उसका पाव पार। अब सिद्धांत आएंगे इसमें बहुत सारे। त्याग सर्व मिथ्या संकल्प, बहु अनर्थ कर सर्व विकल्प। त्याग सर्व मिथ्या संकल्प, मिथ्या संकल्प। त्यागने का मतलब तो समझती, छोड़ दो। मिथ्या संकल्प, इसमें तो होमवर्क करो, जब मजा आएगा आपको। अभी मैं कितने सुनाऊंगा, मजा नहीं आएगा आपको। हमारा संकल्प है मुझे करोड़पति बनना है, ये मिथ्या संकल्प है। और इसके बाद कर दो बहु अनर्थ कर सब विकल्प। बहु अनर्थ, बहु अनर्थ, बहु अनर्थ, माने अब आपको भयंकर कष्ट होगा। तब सोच लो मैं 95% से पास होऊंगा इस बार, अब आप दुखी रहोगे। जरा बीमार हो जाओगे, आपको टेंशन लग जाएगी, मर गए, पढ़ाई कब होगी, 95 का क्या होगा, पहला अटैक हुआ 95 का क्या होगा। मैंने अपने जीवन में टारगेट फिक्स ही नहीं किया, कभी नहीं किया। कितने % से पास होंगे, उस दिन कैसा पेपर आएगा हमें क्या मालूम। सही बात। हम बुद्धि को पढ़ सकते हैं 100% सब्जेक्टिव कमांड, अब उस दिन क्या होगा हमें क्या पता। पास होंगे फेल होंगे हमें नहीं मालूम, हम मस्त रहते हैं, बात खत्म। अभी से कैसे सोच सकते हो आप, भविष्य में जो होगा होगा। इधर जाओ थोड़ी पास, लाइन में जाओ, लाइन में ऐसे। अब सुनना जरा, भविष्य को बदलने वाला अनर्थकारी है, और भविष्य को सहज भाव से स्वीकार करना अनंत पुरुषार्थ। कितने नंबर से पास होंगे हमें नहीं मालूम, हम मस्त रहेंगे इतनी गारंटी है। फिर आप फेल हो गए तो भी हंसेंगे, क्यों? फेल होने का कारण होगा तो फेल होंगे, उसमें क्या बात है। मान लो सारी पेपर आउट ऑफ कोर्स आ गए तो हम क्या करेंगे उसमें? जबरदस्ती है, पास करने की जिम्मेदारी हमारी है। उस दिन हमारे हाथ ही टूट जाए तो हम क्या, हमारे हाथ में? जो भविष्य होगा उसे स्वीकार करेंगे, अनंत पुरुषार्थ है। एक लाइन में सारी बात कह दी। अज्ञानी भविष्य को अपने ज्ञान से बांधना चाहता है। क्या बोला हमने? अज्ञानी सबके भविष्य को, पत्नी को ऐसे रहना चाहिए, बच्चे को ऐसा रहना चाहिए, माँ बाप को ऐसे रहना चाहिए, घर को ऐसे रहना चाहिए, और बिल्कुल जितनी देर में करो उतनी देर में काम होना चाहिए। अब तो आपको क्लेश का उदधि है, क्लेश का उदधि माने समुद्र। फिर से बोलो, अच्छी भाषा बोली हमने। आप भविष्य को ज्ञान से बांधने की कोशिश करोगे, यह सर्व अनर्थ कर, बहु अनर्थ कर, सर्व विकल्प। क्या गजब सुखी होने का रास्ता। तुमने कहा था ना जैसे, नहीं मैंने, मेरा तो विकल्प ही नहीं है। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं किसी के ऊपर, हम नहीं कर रहे मेहनत, बिल्कुल नहीं कर रहे। ये सब चले जाओ, आ जाए तो आ जाओ, मोक्ष चले आए चले जाओगे। पहले से फिक्स है तुम्हारा जाना नहीं जाना, रहना नहीं रहना, एक चीज़ फिक्स है। हम काबू अपने ज्ञान से किसी के भविष्य को बांधो, सुखी होने का तरीका है। पति पत्नी में से एक को बहुत गुस्सा आ गई, पति को बहुत गुस्सा आ गई, पत्नी शांत है, बोले क्या तुम्हारे भविष्य मेरे ज्ञान के अनुसार थोड़ी है। बोले भी 1 घंटा गुस्सा, बाद में तो अंतर्मोर्त में डाउन हो गई। अब हमने, नहीं तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें मालूम मैं कौन हूँ, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तुमने हमारी क्या इज्जत रखी। अरे तुम्हारी इज्जत है कि तुम भगवान हो, तुम मुझे पति नहीं समझते, तुम मुझे अपनी पत्नी नहीं समझते, तुम अपने बच्चा नहीं समझते, बाप नहीं समझते। अरे ये इज्जत ही नहीं तुम्हारी, ये तो बेइज्जती का नाम है। मैं भगवान हूँ, मैं आत्मा हूँ, तुम मुझे पिता समझते हो, ये मेरी इंसल्ट है। मुझे पुत्र समझते हो, पति समझते हो, पत्नी समझते हो, ये इंसल्ट है। जरा उस तत्व को तो देखो, मैं आत्मा हूँ। आत्मा को आत्मा नहीं जानना मानना, ये तिरस्कार है उसका। पढ़ो गाथाओं में, टीका में। अभी अपने पुरुष मान रहे हो, बहु अनर्थ करे, बहु अनर्थ करके प्रैक्टिकल देखो, अभी बहु अनर्थ करे। अब और थोड़ा एक और कदम आगे बढ़ो। संकल्प कर लिया कि मैं करोड़पति हूँ, संकल्प मिथ्या संकल्प है।
करोड़पति मानना माने करोड़ रुपए के साथ ममत्व स्थापित करना, स्वामित्व स्थापित करना। और तुम करोड़ रुपए के साथ रह नहीं सकते। करोड़ रुपये ये रखे रहे, तुम चले जाओगे। अब बताओ तुम करोड़ क्या हुआ, करोड़ तो यहीं रह गए, तुम तो चले गए। करोड़ रुपये होंगे तो अब बैंक में होंगे बम्बई के, यहाँ कहाँ है, यहाँ तो ऐसे ही बैठे हो। लेकिन नहीं, वो ममत्व की तकलीफ जरा इंसल्ट कर दे, तुमने एक करोड़पति की इंसल्ट की है। हमने करोड़पति की नहीं की है, हमने तुम्हारी मोह की इंसल्ट की है। तुम्हारी गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, मोह है। आदमी को एकदम भरना जाता, तुम मुझे टोका मत करो। कहा तुम्हें टोकने से क्या दिक्कत है? ध्यान से सुनना। अज्ञानी कहता है मुझे टोका मत करो, ज्ञानी कहते हैं हमें टोकने वाला पैदा ही नहीं हुआ। तो सब अज्ञानी और ज्ञानी कौन है? वही जो 1 सेकंड पहले अज्ञानी था, 1 सेकंड बाद ज्ञानी बन गया। कैसे बन गया? कि तुम्हें लग रहा था मुझे टोका जाता है, अब समझ में आ गया कि मुझे नहीं टोका जाता है। कौन को टोका जाता है? मोह को, अज्ञान को, जरा यहाँ की भाषा में बोलो, मिथ्या संकल्पों को। हमें कौन टोकेगा? क्यों? गलतियों पर डांट पड़ती है कि अच्छाइयों पर डांट पड़ती है? तो गलतियां तो आश्रम बंद है, मोह है। गलतियां तो कर्म का उदय है, मान लो। तो कर्म के उदय को डांट पड़ी, हमें कहाँ पड़ी? अब ये ज्ञानी हो गया, वही का वही ज्ञानी हो गया। पहले लगता था मुझे मट्टू को, अभी तुमने पढ़ी नहीं वो कहानी आ गई जो कल परसों लिखाई है, अपने पढ़ी नहीं? यहाँ तो तुम्हारे सब हैं, यहाँ हमारा कौन है? पत्नी ने कहा पति से, यहाँ हमारा कौन है? तुम भी हमारी रक्षा नहीं करोगे, तुम्हारे तो सब ही हैं। तो उसने ये नहीं कहा कि हाँ तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है, तुम भ्रम दूर कर लो, यहाँ सब तुम्हारे हैं। क्या लिखा है? भ्रम दूर कर लो, यहाँ सब तुम्हारे हैं। तुम परायापन क्यों समझती हो? तो अपना युद्ध मुझे खुद ही लड़ना होगा। पत्नी ने कहा ससुराल में आकर, क्या मुझे अपना युद्ध खुद ही लड़ना होगा? पति ने कहा तुम इसे युद्ध समझते हो या जीवन का उत्सव? ये तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जीवन का उत्सव सबके साथ मन रह के करो, कितना दृष्टिकोण का फर्क है उसमें। फिर यहाँ कोई हमारी रक्षा नहीं करता, भ्रम दूर कर दो, सब तुम्हारी रक्षा के लिए। तुम कौन हो पहले ये तो निर्णय करो, तुम हो कौन? पहले तुम्हारे सील की रक्षा के लिए सब तैयार हैं। बहुएं घर छोड़ के क्यों भागती हैं? वो सील की रक्षा होती है वहाँ पर भाग जाने में। सील की रक्षा के लिए तो न देरानी पसंद करेगी न जेठानी पसंद, झट उलाने देगी। काहे होते क्यों खड़ी थी? उनसे बात क्या कर रही थी? क्यों मोबाइल में किससे बात कर रही? तो पकड़ी जाती है ना, तो कुर्सी पे चोट पड़ती है, सोई लगता है हमारी स्वतंत्रता खत्म हो गई। हॉस्टल में विद्यार्थी कह रहे हैं हमारी प्राइवेसी खत्म मत करो, हमारे कोड नंबर मत खोलो। प्राइवेसी कहाँ से आ गई तुम्हारी? पहले निर्णय करो तुम हो कौन। आपको बहुत मिर्ची लगेगी यदि करोड़पति मान के बैठोगे तो कोई टोकेगा, झट लगेगा मैं करोड़पति हूँ, तुम क्या समझते हो? लड़ाई होती ना, एक डायलॉग बोलते तुम क्या समझते हो मैं कौन हूँ, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? अब हम कह रहे तुम्हें नहीं पता कि तुम आत्मा हो, बाकी तुम्हें सब मिथ्या संकल्प है। करोड़पति सिद्ध कर दो, बताओ करोड़पति हमें कहाँ है? और भी मर जाएंगे तो कितने रुपये लेके जाओगे बोलो? तो करोड़ रुपये, तुम करोड़पति कब से हो गए? भारत हार जाए, तुमने संकल्प मिथ्या किया है मैं भारतीय हूँ। भारत में रहने से भारतीय नहीं हो जाती। क्या कह रहे? भारत में रहने से भारतीय नहीं हो जाती। भारत का कौवा पाकिस्तान में रोटी खाने चला जाता है और पाकिस्तान के कौवे भारत में आ जाते हैं। क्यों? उन्हें वीजा लेना पड़ता है? नहीं। पासपोर्ट? अब तुम्हें कहाँ पता लगा ये पाकिस्तान की भारतीय ये कौवा? भारत में रहता है तो अभी भारतीय नहीं, पाकिस्तान में चला जाता तो अभी पाकिस्तानी नहीं। भारत में ये तो लोग व्यवहार है, भारत में रहते हैं। लेकिन मैं भारत के दुखों को झेलने के लिए भारतीय नहीं हूँ। भारत के दुखों को झेलने के लिए, समझ में आ गया? मैंने भारत में बहुत सारे लोग हारेंगे, जीतेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, एक्सीडेंट होंगे, रोते रहें, क्या करें बताओ?
क्या करेगी बताओ, रोना है? जैसे आप भारतीय हैं, अरे भारतीय हो सेवा करने के लिए, रोने के लिए नहीं। चरणान योग में भारतीय हूँ सेवा करने के लिए, रोने के लिए नहीं। उस होटल में आग लगी तो अपन क्या करें, आग लगी तो रोने लगे बैठ गए, बताओ क्या करोगे? आज उस बस में एक्सीडेंट हो गया तो अपन क्या करें, अपन कर कैसे करें, तो रोएं? हाँ, अपना यदि अपना योग हो सकता है तो अपन सेवा कर देंगे, रक्षा कर देंगे, खत्म हो गई बात। रोने के लिए नहीं है। ऐसे मैं शरीर हूँ, रोने के लिए नहीं। हाँ, रक्षा करो इसकी, देह की रक्षा करो, कुशील में मत मिटाओ, अनुपसेव्य मत खाओ, नशाकारक मत लो, रक्षा करो। रोने के लिए बिल्कुल नहीं। बीमार हो गए तो रोएंगे नहीं, हड्डी पसली टूट जाएगी रोएंगे नहीं, देह छूटेगी रोएंगे नहीं, इसका नाम समाधि, इसका नाम समाधि, रोएंगे नहीं। योग्य कर्तव्य करने के लिए सब हमारे हैं, और रोने के लिए हम कोई के नहीं, कोई हमारे नहीं। क्लेश उदधि का पार आ गया बस, क्लेश होता ही रहेगा, क्लेश होता ही रहेगा। मैंने लिखना है, जैसे कोई भी क्लेश हो पहले नाम लिख लो, कौन कौन से क्लेश हैं, ये दुख दूर हो जाए तो आनंद आ जाए, लिख लो पहले, तो ये सब समस्त क्लेशों का अंत हो जाएगा इसमें। त्याग सर्व मिथ्या संकल्प। अब मैं संकल्प कर दूं, बेटे तुम चिंता नहीं करो, मोक्ष लाने की जिम्मेदारी मेरी, अब मैं मरा, हम रोते रहेंगे बैठे बैठे? नहीं, हमारा संकल्प ही नहीं है, न किसी को समझाने का संकल्प है, न फंसाने का, न निकालने का, दोनों ही संकल्प नहीं। क्यों? 3 काल के सारे द्रव्य स्वतंत्रता से फंसते हैं और स्वतंत्रता से ही निकलते हैं। हमारा काम ही क्या है? हमारा काम क्या है? इतने बीतरागी हो जाओ, हो जाओगे, इस सिद्धांत को समझोगे तो हो जाओगे। कल को एग्जाम्पल दिया था, माइलस्टोन, कितना बीतरागी, यहाँ लिखा है बम्बई, तो ये आदमी सीधे चले जा रहा, तो माइलस्टोन कोई प्रॉब्लम नहीं, चले लौटोगे तो वहीं हम करें। माइलस्टोन कितना बीतरागी है, यहाँ से हरन भगवान बीतरागी, यहाँ से सम्यक दृष्टि बीतरागी, यहाँ से दिगंबर मुनिराज बीतरागी हैं। बेटे को सियाल नहीं खा रही है, वे शांति से बैठे, व्याघ्री खा रही है, वे शांति से बैठे, और जो शांति से नहीं बैठे हुए नकुल सहदेव स्वर्ग चले गए, और 3 शांति से तो मोक्ष चले गए। बोलो क्या करना है? बोलो रोना है कि हंसना है? बोलो चरणान योग सिखाता है, योग्य कर्तव्य करो। चरणान योग क्या सिखा रहा है? योग्य कर्तव्य करो, फिर अपने हाथ में नहीं, उसके लिए रो मत, हो जाता तो हो जाता तो हो जा, जैसा एक केस चलता रहा दिमाग में, ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता, वो है ही नहीं रहा। 2-3 बार बोल दिया, फिर से कह रहा हूँ, बहुत याद रखने लायक। ज्ञान के अनुसार भवितव्य का बंधन मत करो, जो भवितव्य से स्वीकार करो, अनंत शांति मिलेगी, अनंत शांति। अनंत शांति थोड़ी नहीं, समझ क्लेश का पार हो जाएगा, खत्म। ठीक है? त्याग सर्व मिथ्या संकल्प, बहु अनर्थ कर सर्व विकल्प, हो निर्द्वंद अहो अवधार, हो निर्द्वंद अहो अवधार, ध्येय रूप त्रिभुवन में सार। निर्द्वंद होकर के धारण करो, निर्द्वंद होकर। अब इसकी चर्चा तो बहुत की जा सकती है। निर्द्वंद समझ गए होंगे, दुविधा नहीं रखा, दुविधा नहीं रखो। शक्कर मीठी ही होती है, दुविधा मत रखो, हो गई तो। क्यों? शक्कर अमावस के दिन कैसी होती है? कोई दुविधा है? क्यों? पाप के उदय में शक्कर कैसी होती है? कोई दुविधा है? अच्छा, अपने को पाप के उदय में गालियाँ सुनने पड़ रही हों, गालियाँ मिल रही हों, तो शक्कर कैसी हो जाएगी? बताओ। शक्कर को अपन करेला में डाल देंगे तो अब क्या होगा? दुविधा छोड़ो, दुविधा छोड़ो। दुविधा समझते हो? अनिर्णय है ना, अनिर्णय, ये दुविधा का कारण बनता है। नहीं, दुविधा छोड़ करके देखो, शक्कर मीठी ही है। तो यहाँ पर कह रहे हैं दुविधा छोड़ करके निर्द्वंद होकर के अवधार माने निर्णय करो, धारण करो, निर्णय करो। क्या निर्णय करें? ध्येय रूप त्रिभुवन में सार। ध्येय ध्येय ध्येय, ध्रुव भगवान आत्मा ध्येय है, यही सार है। अब शब्द तो कम है, कहने की चाहते ऐसी है, बोर्ड भर दें, दिमाग में एकदम घूमता खूब सारा। ध्येय रूप, अब ये तो सरल है, ध्रुव भगवान आत्मा, ध्रुव ध्येय हो गया। अरे शब्द नहीं बोलो, एक एक शब्द का अलग अलग अर्थ करो। ध्येय रूप
धे है ना, त्रिभुवन में सार, त्रिभुवन में सार। सुनो, करता तो सार नहीं, अकर्ता तो सार। तो करें कि नहीं करें कि सुन, गुणस्थान प्रमाण करने का विकल्प आता है, फिर भी तुम नहीं कर पाओगे। क्या कही? हाँ, कर नहीं पाओगे। विकल्प आने से क्या हो जाता है? गुणस्थान प्रमाण कमजोरी का ज्ञान हुआ है, कर्तव्य का ज्ञान नहीं हुआ। कि साहब हम नहीं कर पाएंगे, फिर काम कैसे होगा? अरे तुम नहीं कर पाओगे नहीं, काम तो होगा, और तुम्हारे बिजली से होना होगा तो तुम्हें विकल्प आएगा। गणित कहाँ से है? तुम्हारे विकल्प के अनुसार काम नहीं, काम होना होगा तो तुम्हें विकल्प आएगा। दूसरे को भी आएगा, तीसरे को आएगा, चौथे को आएगा। आएगा कौन को आएगा पता नहीं, आएगा। भारत में ये मेंटली डिस्टर्ब है ना, मेंटली डिस्टर्ब, एक भी भूखा नहीं मरा आज तक। और कोई मरा होगा भूखा, वो नहीं मरा। उसकी व्यवस्था कौन कर रहा है? मेंटली डिस्टर्ब है। अब यही तो गजब है, उसका पुण्य का हो जाए। ऐसे पागल तरह बैठ रहा था, कोई आता है चाय पिला जाता है, कोई रोटी दे जाता है, कोई कुछ दे जाता है, कोई आ जा, कोई उसकी करुणा, उसको उसी समय से करुणा आती है, कोई दे देता है, कोई अपने आप ही दे देता है। बिल्कुल प्रैक्टिकली देखना, प्रैक्टिकली। क्यों? कर्म के उदय में उसके पेट में रोटी जाना तो किसी न किसी को विकल्प आ जाए। सब वो तो मर गया आदमी, तो मर जानते, दूसरे को विकल्प आता है, किसी न किसी को विकल्प आता है, किसी न किसी को। विकल्प के अनुसार काम करके बता दो, नहीं तो अभी तक सब क्यों विकल्प के अनुसार काम कितने प्लान बनाए अभी तक? सही बताओ, नहीं बनाए भाई? जितनी टैलेंट थी पूरी ताकत नहीं लगाई, पूरी ताकत लगाई। क्या सुन रहे हो? कितनी ताकत लगाई बोलो विकल्प के अनुसार? बताओ कितनी लगाई? पूरी लगाई ना, अपनी तरफ से पूरी लगाई, नहीं काम तो उतना ही भाव जितना होने दो। यदि विकल्प के अनुसार काम हो जाए ना तो समझोगे कि नहीं समझोगे हमें नहीं पता, कह दे रहे। लेकिन एक बहुत अच्छी कहानी, एक विचार अनुभूति नाम का एक पुस्तक चल रही थी हमारे समय में, विचार अनुभूति, तुमने भी पढ़ी हो शायद, विचार अनुभूति एक नाम की किताब थी हिंदी में। तो उसमें एक पार्ट था बहुत अच्छा, नेता नहीं नागरिक चाहिए। नेता नहीं नागरिक चाहिए। और विकल्प के अनुसार काम हो तो सब नेता बन जाएंगे। समझ में आ गई कुछ क्या कह रहे हो? जब विकल्प के अनुसार काम है तो छोटा काम कौन करेगा? छोटा काम कौन करेगा? यदि विचार के अनुसार काम, तो सभी 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 प्रधानमंत्री बन जाएंगे। फिर विचार के अनुसार काम हो रहे सब प्रधानमंत्री नहीं चुकाए होने कोई। तो नेता नहीं नागरिक चाहिए, नेता नहीं नागरिक चाहिए। उसमें तो बहुत लंबी चौड़ी चर्चा है, उसमें तो बहुत अच्छी अच्छी चर्चा है। हमें तो ये कह रहे, यदि हमारे विकल्प के अनुसार काम होता तो फिर गरीब क्यों होता, कोई करोड़पति क्यों होता, अरबपति भी क्यों होता, खरबपति भी क्यों होता, अंबानी नहीं होता। अंबानी का होता, बिल गेट्स से नहीं होता। बुद्धि के अनुसार काम होता तो सब स्टीव जॉब्स नहीं बन जाते क्या? सब बिल गेट्स से नहीं बन जाते। बुद्धि के अनुसार ही काम होता था। तो फिर क्या होता है कि जिसको जो बनने की नियति होती है उसी के अनुसार बुद्धि काम करती है, वो वही काम कर लेगा। अब तुम्हें भ्रम हो गया बस थोड़ा सा कि हम सोच रहे और हम कह रहे वस्तु के अनुसार काम हो रहा है। सरल दृष्टांत टोडरमल जी ने दिया है। एक बच्चे से पूछा, बेटा आज पानी गिरेगा कि नहीं? तो बच्चे के विकल्प के अनुसार पानी गिरेगा कि नहीं, अब बताओ। चलो, बच्चे के विकल्प के अनुसार पानी नहीं गिरेगा, मम्मी के अनुसार तो पानी गिरेगा। बोलो पानी गिरने की क्या व्यवस्था है? अब 100 लोगों से पूछा क्यों आज पानी गिरेगा कि नहीं, तो 25 लोगों ने धूल में लट्ठ मार दी गिरेगा, और बाकी ने कहीं हमें नहीं पता, कभी ने कहीं गिरेगा नहीं गिरेगा। अब वो पानी गिरना है तो गिरा ही। अब 20-25 की बात सही निकल गई, सही बात तो इसका 25 की वजह से पानी गिरा नहीं। ये ऐसा है नियति। बहुत बड़ी बात कहती, नियति को स्वीकार करके मजा करो। तो हम विकल्प करें कि नहीं करें? हम कह रहे हैं विकल्प भी होते हैं, विकल्प भी तो नियति का हिस्सा है। यदि दूध मीठा होना है तो शक्कर डालने का विकल्प किसी न किसी को आएगा, आएगा ही, आता ही है, आता ही है, आता ही है। देख लो, प्रैक्टिकल देख लो करके, आता है कि नहीं। जैसे बादलों का कहा है, ऐसे समस्त उपद्रव का परिणाम लगा लेना, इससे तुम्हें क्लेश नहीं होंगे, ये कह रहे हो। और नहीं तो काम कर, तुम ठेका ले लो, फिर देखो कितने दुखी रहोगे।
देख लो, करके देख लो, प्रतिज्ञा कर लो 1 साल में कर लूँगा मैं, 2 साल में कर लूँगा, कर चुका तो कर लो, करो संकल्प, करो मैं अपनी पत्नी को समझा दूंगा, करो प्रतिज्ञा, करो मैं अपने बच्चों को समझा दूंगा, करके बता, लिख के ले जाओ आज, क्या करके आओगे तुम 1 साल में, 1 महीने में, 2 महीने में, करके बता देना। ऐसे तो सब बैठ जाएंगे हाथ पे हाथ धर के, अरे क्यों बैठ जाएंगे, और हम कह रहे हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे तो भगवान बन जाएंगे। हाथ पे हाथ धर वही धर सकता है जैसे बड़ी चित्त की शांति होगी, चित्त की शांति वाला बैठता है हाथ पे हाथ सदुपयोग। हुआ पोए तो अच्छी बात है, दुविधा बुरी है, यहाँ से तो सब बैठ जाएंगे, अरे तो बैठ जाओ, बैठो तो एक बार, अनंत प्रसार से बैठना, शांति से बैठना, शांति से वही बैठ सकता है जो भविता को सहज भाव से स्वीकार कर रहा है। हमने जो लिखा है ना, शादी करना हो तो इतना पढ़ो, वो इसलिए लिखा है कि हमने सब तरह के भविता बता दिए। तो लोग क्या कहते हैं आप डरा रहे हो, अरे अब डरा नहीं रहे, वो है ऐसा। भविता को पहले पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे फिर बाद में हमने ऐसी नहीं सोची थी, पहले ही सोच लो ना। शादी होएगी तो अब पत्नी बिल्कुल ये सोचती है हम विधवा नहीं होंगे, झूठ सोच रही, और पति सोच रहा हम विधवा नहीं होंगे, तो दो मिथ्या संकल्प है। पहले बताओ, दो जने फैसला कर लो, एक में इसका छूत हुई है कि वे पहले जाएंगे, क्या तुम पहले जाओगे, तो पहले तैयारी कर लो, इसको हम शांत भाव से स्वीकार करेंगे। हुआ तो हो गई, अब हम क्या करें, हमने जितनी विधवा हो जाती कहती हमने सोची नहीं थी, तो सोच लेती ना, कौन मानेगा। अब रेलगाड़ी में बैठ के जा रहे हैं तो कभी हो सके तो भाई स्वीकार करने पड़ेगा, भैया आधा घंटा पड़ी है, कहा जब अच्छा लग रहा था दनादन चली जा रही है। तो आधा घंटा बिफोर आ गई तो पड़ी रहेगी, अब क्या करो, क्यों आधा घंटा बिफोर आई तो खड़ी रहेगी, अब शांति से घूमो फिरो, माला फैल लो, कहा बार बार देख रहे सिग्नल, बार बार देख रहे हो आप, कितनी परेशानी। अरे शांति से बैठे ना, पहुंच जाए बस सुबह। अब कई लोग बीच में कितने परेशान, आधा घंटा लेट, आधा घंटा जल्दी, 15 मिनट देर जल्दी, हमें कहीं देखिए सुबह टाइम पर पहुँच जाइए, अपन सो जा, रुकिए तो रुकिए, स्वीकार करने में तो शांति है। बोलो देखे तो ना मोबाइल में कितने परेशान थे लोग, अरे रुकी तो रुकिए, अपन 1 मिनट भी क्यों बर्बाद करो। मैंने आप देखो, मैं क्या बताऊँ आपको, एक क्लेश नहीं है रेलगाड़ी का, मोबाइल में देख के इतने रन बन गए, इतने जीत गए, इतने हार गए, इतने फला होगा, और पानी बरस गया, और अभी ग्वालियर हो गया था पानी गिर रहा, नहीं आज तो समाचार है भोपाल में सूरज निकल आएगा। अरे ये तो कहाँ जा कहाँ मिल जाएगा तुम्हें, और ना निकले तो हमें क्या दिक्कत, और निकल जाए तो हमें क्या फायदा। समझ में आए, ये है क्लेश का पार नहीं है। मिथ्या संकल्प छोड़ दो। मिथ्या संकल्प मतलब एक लाइन बोलो बढ़िया, मिथ्या संकल्प बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, कर्तव्य भोक्तव्य एकत्व मत, इस टेक्निकल भाषा में समझ में नहीं आती इसलिए हम नहीं बोलते, इसलिए हम खोल के कहते हैं हाँ मैं पर से सुखी हो सकता हूँ, ये मिथ्या संकल्प छोड़ दो बस। अब जब सुखी दुखी नहीं हो सकता तो अब कचू होता रहो, हमें क्या दिक्कत है, अब भविता स्वीकार हो गया, अब भविता स्वीकार हो गया। लिखा है उसमें, शादी करना हो तो पढ़ो, उसमें लिखा है कि शादी के पहले अकेलो आदमी को सिर दुखत हो, अब पत्नी को सिर दुखत तो ही पति को सिर दुखत नहीं दुखता। बोलो आधी रात को पति पत्नी शांति सो रहे थे, इतने पप्पू रोने लगा, तो पप्पू की तकलीफ है इसलिए पप्पू रो रहा है, तो दो तो शांति सो जाते कि नहीं सो जाते। अरे पप्पू के पाप का होते ऐसे रो रहा है, तुम तो 2 ही सो जाओ कि नहीं। अब पप्पू को पाप को होता है भी दोनों को है, तीनों को होगा ना, पप्पू को तो है ही, अंधों का भी है। हाँ हमने ऐसी नहीं सोची थी तो पहले ही सोच लो। एक फैक्ट्री में भी तकलीफ होती, मुझे मैं बहुत स्टडी के साथ कह रहा हूँ, चाहे प्रधानमंत्री का दुख सुन लो मेरे से, चाहे तुम्हारी कहाँ नाम है तुम्हारी सब अम्बानी के दुख, जितनी करोड़ों फैक्ट्री चल रही है सब अच्छी चल रही, बाकी तकलीफ नहीं है। जिस फैक्ट्री का शेयर मार्केट गिर रहा है उसकी तकलीफ, वही टेंशन है, जाको मार्केट गिर रहा है, जाको मार्केट गिर रहा है, जाको क्या करे, वो क्या बताएं मुनी बड़ो हैरान कर रहा हो। 1 करोड़ की वसूली हो गई, 10,000 की वसूली नहीं हुई, बाकी रो रहे बैठ के, जो आदमी खाओ जो खाओ जो
जो अरे 1 करोड़ आगे 10,000 ज्ञान लेना। अब बता ना, कोई हमें सुखी होकर बता दे, जो भवितव्य को सहज भाव से स्वीकार नहीं करेगा विश्व में, वो सुखी होकर बता दे। इतने सरल दृष्टांत दे, कोई सुखी होकर बता दे। हम मोक्ष मार्ग में निकले, ब्रह्मचर्य निकले, अब हम 50, 100, 200 लोग जुड़ गए। मैं क्यों मजे में रहता हूँ कि मुझे किसी की याद ही नहीं आती। क्यों? कि सब सही परिणम रहे हैं। हम क्या परेशान हुए, वे आ जाते तो वे जल्दी काम कर लेते, तो वे सम्यक दर्शन ले लेते, वे आ नहीं रहे, बहुत वैसे हैं का विनय रहित हैं और बड़ो अहंकार है, वो काय नहीं पूछत, काय नहीं याद। अरे सही चल रहा है ना बिल्कुल, मैंने अपन मजे में है ना। मैंने पहले कह दिया था, हम योग्य कर्तव्य करते हैं और भवितव्य को सहज भाव से स्वीकार करते हैं, बस हम मजे में रह रहे। अब हमारे पास मिथ्या संकल्प नहीं है। कई बार लोगों को ऐसा रहता है, अब हम सुधर गए तो हमारे भाइयों को भी सुधरना चाहिए। क्यों? अभी मैं रिपोर्ट करूं कि मेरा भैया रात को खा रहा है, दारू पी रहा है, फला कर रहा है, तो कैसा लगेगा? तो स्वतंत्र है, हम का कहें हमें। अभी कार्तिकेय स्वामी कहानी, इसमें अब पिताजी की संतान है ना वो, तो कहीं भी जाए बिहार करें तो स्टोरी फेमस। एक तो राजपुत्र हैं और राजा ने भी गलती क्या करी, अपनी बेटी से शादी कर ली और उससे वो संतान हुई और उसने दीक्षा ले ली। अब पूरे देश में कहानी यही चल रही है, इनको बाप और नाना एक ही है, अब एक ही है। अब वही बात चल रही, चाहे संघ हो, चाहे आहार लेवे जाएँ, चाहे कहीं जाएँ, कहीं बिहार हो, बात वही चल रही। अब उन्हें वेद विज्ञान करना है, ये दिखाना है उसमें, वेद विज्ञान। भाई ये गलत कहाँ कह रहे हैं? अभी भविष्य को सही सहज भाव से स्वीकार। काश मेरे पिताजी ऐसा नहीं करते, नहीं करते, नहीं करती, काश मम्मी नहीं करती, मर जाती से तो काऊ शादी कर ली अपने पिताजी से, नहीं मर जाती तो अच्छी थी। जो हुआ है लोग कह रहे सो सही कह रहे, बस खत्म। हम ये क्यों लग रहा है कि गलत कह रहे? भाई गलत को गलत कह रहे तो सही तो कह रहे। तो बिल्कुल दुखी नहीं हुए कार्तिकेय स्वामी। तो फिर एक पुरुष ने कहा, किसी ने कहा से इनको इतनी अच्छी संतान की पिता भी अच्छी होती। सब तरह के डायलॉग आती है ना। तो कार्तिकेय स्वामी सोच रहे भी खराब कहाँ है? अनादि अनंत की पिक्चर में अपन पता नहीं है अनंत बार कितनी गड़बड़ हुई है, अपन पता लग गया, इसका मतलब थोड़ी रोए। अभी वो ध्रुव है, अभी वो क्या है, ठीक है, उन्हें पता नहीं है, वे द्वेष के पात्र नहीं है, घृणा के पात्र नहीं है, वे करुणा के पात्र है। काय की करुणा? ध्रुव होने पर भी नहीं जानते हो, इतनी सी करुणा। जब जानेंगे वे भी मोक्ष जाएंगे। अब कागुरो न रो, माने बुरे से बुरे आदमी के बारे में भी रो मत। इसको कह रहे भवितव्य को सहज भाव से स्वीकार करो। कई बार अपन सुधर जाते, लेकिन रोना इसी बात का कि हमारी पत्नी नहीं सुधरी, बच्चे नहीं सुधरे, मम्मी पापा नहीं सुधरे, भैया नहीं सुधरे, क्या बताएं, वहाँ कलंक है बिल्कुल। हम तो सुधर गए, भी नहीं सुधरे। हम कह रहे तो ही नहीं सुधरे। क्या नहीं सुधरे तुम? क्योंकि तुमने दूसरों का भवितव्य अपने ज्ञान से क्यों बांध लिया। हमें पापी से पापी मिलता है, हम मुस्कुरा के बात करते, भैया समय पे आओगे मोक्ष में, चिंता नहीं करिए। हमें क्या दिक्कत है? और समय पे ही आएगा, नहीं आएगा ऐसे कैसे होगा? बिल्कुल सही समय पर गाड़ी टर्न लेती है। महारिषि के समय में कितनी बुरी हालत थी, और जब कोई कल्पना कर सकता था बीच में कितने वोट पाए करे। और फिर एकदम हाथ शेर की पर्याय में टाइम आया और टर्न आउट हो गए एकदम। सुधर गए कि नहीं सुधर गए? तो तुम काहू टेंशन कर रहे? क्यों? वे 2 मीरा भी संबोधन करने आए थे, तो कहानी लिखी, उसकी विस्तार से लिखी, पढ़ना। वे कछु टेंशन ही नहीं कर रहे। ओह, हम तो जाए सम्यक दर्शन करावे आए थे, और जो क्रूर और जो बता हिरण को मार के खा रहा, अरे राम राम, काहू आ गई नहीं समझावे। अब क्या समझेंगे जी? कछु नहीं, बात ही नहीं उठाएगी तुम्हारा झूठा हूँ कि हिरण की का, कछु नहीं, बस सीधा उपदेश दिया, कहाँ हो गया। हमारी कहानी में तो उपदेश तक नहीं दिलाया हमने। कहानी में उपदेश भी नहीं दिलाया। ये निर्भीक कौन है? उपयोग अंतर्मुख हो गया, जाति स्मरण हो गया, सारा काम हो गया, खत्म। जरूरत थोड़ी है सुनने सुनाने की, ठीक है। हाँ,
मतलब लेखन की मजबूरी है कि उपदेश शैली तुम्हें समझाना है, उसे थोड़ी समझाना था। क्या कह रहे, तुम्हें समझाना, इसलिए स्टोरी में लिखा है उन्होंने उपदेश दिया। शेर का समझा तो ये का है समझ आ रही बात कितनी बढ़िया। तो बहुत बढ़िया बात है। हो निर्द्वंद अहो अवधार धे रूप त्रिभुवन में सार, महाभाग्य पाए जिन नाथ, महाभाग्य पाए जिन नाथ, दर्शाते निज चैतन्य नाथ, दर्शाते निज चैतन्य नाथ। अब क्या बताएं, इनकी तो बहुत महिमा है। महाभाग्य पाए जिन नाथ, जिन्हें देव महाभाग से मिले हैं। रुक क्यों गया हूँ, मिले नहीं है, पाए हैं। क्या लिखा है इसमें, पाए जिन नाथ, मिलना और पाने में फर्क है। पाए में हमारा पुरुषार्थ है और मिलने में संयोग है। रेलवे स्टेशन बहुत सारी रेलें मिली, हमारे पास टिकट ही नहीं था अब बहुत पुरुषार्थ करके एक टिकट लिया तो आपने वो ट्रेन पाई। ट्रेनें तो बहुत चल रही हैं, तुमने पाई कि नहीं पाई ये बताओ। मंदिर कितने हैं बोलो, अभी तक हमें शांति का नहीं मिली, इतने मंदिरों के दर्शन करे आए तुम, और इतनी बार कर आए, पाए नहीं है, मिले ही। जा जाके देख लिया, हाँ भगवान अच्छे, जी भगवान अच्छे, जी भगवान अच्छे। तो हम कहते तुम कब क्यों भगवान को सर्टिफिकेट दे गए थे, जी भगवान अच्छे। नहीं, अच्छे बच्चे को अच्छा कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, अच्छे भगवान को अच्छे कहना चाहिए। क्या है तुम परीक्षार्थी हो, परीक्षक हो क्या, काहे के लिए गए थे, गए काहे के लिए थे ये बताओ। कि बहुत बहुत मुश्किल है, सही में क्या करें। और पाए तो क्या पाए कि उन्होंने हमें अपना चैतन्य नाथ दिखा दिया। अभी देखो इधर से देखोगे तो समझ में ही नहीं आएगी, वो तो अंदर से ही देखना पड़ेगा। वो अंतरंग में आप निहार देख, बताओ बताओ तुम पे गुजरती है कि नहीं। एक कल्प बुद्धि का संकल्प दुख देता है कि नहीं, ममत का दुख देता है कि नहीं, देखो ना प्रैक्टिकल। तो क्लेश और दर्दी से पार हो गया, आप क्लेश से निपट जाएगा, कुछ नहीं बचा। हाँ एक लाइन बोलिए, फिर से बोलो। मैं पर से सुखी दुखी होता हूँ, यही क्लेश का कारण है। यह है मिथ्या संकल्प, मिथ्या संकल्प। अब हम कौन दुखी करेंगे बता, टूट गया हमारा मिथ्या संकल्प। सोचना बहुत अच्छा है, समझ में आया। माँ भाग्य पाए जिन्नाथ, दर्शाते निज चैतन्य नाथ, गुरु निर्ग्रंथ स्वरूप चितार, शुभ निमित्त पायो। देखो पायो, पायो सुखकार, पायो सुखकार, पाया कैसे, उत्तर दिया है गुरु निर्ग्रंथ स्वरूप चितार। आंखों से देखने की नहीं कह रहे हमने, क्यों तुम गुरुओं के दर्शन रोज करते हो कि नहीं, बताओ गुरुओं के दर्शन रोज करते हो कि नहीं करते। तो आंखों से देखना होता है और दर्शन होते हैं चितार। हमें तो रोज दिखते हैं, रोज ऐसे कैसे दिखते हैं, अरे जो गुरुओं का स्वरूप है वही तो दिखता है। तो गुरुओं का क्या स्वरूप है बोलो, कि वे पर में एक मोहम्मद संकल्प नहीं करते, इसलिए सुखी रहते हैं। बताओ गुरु सुखी क्यों है, गुरुओं के सुख का कारण खोजो, चितार का मतलब सोचो गुरु सुखी क्यों है। जब उन्हें कर्ता बुद्धि नहीं है तो भी सुखी है। चितार, चितार मतलब चित्त में लाओ, चितार मतलब चित्त में लाओ, चित्त में आ गया अब सुखी हो जाओ बस। तो पाए, गुरु पाए, कैसे पाए कि चितार, चितार मतलब निर्णय करके, विचार करके। दृष्टांत दे सकते, समझाने के लिए सब भाव पक्ष है बड़ा, जिसको समझ में आएगा उसे तो अपरंपार आनंद हो, लेकिन दृष्टांत ही दे सकती। तुम्हें भूख लग रही है और घर में रसोई रखी है, तो क्या करोगे, मम्मी तो है नहीं, मम्मी मंदिर गई है नहीं। अच्छा तो मम्मी होती तो क्या करती, भी खिलाती तुम्हें कि नहीं, खाते तो हम ही, तो फिर तोड़ती कि नहीं, तोड़ते भी हम ही। चबाती कौन, मम्मी, तो हम ही चबाई, तो फिर ले लो खाओ, हमारी मम्मी नहीं है। क्यों मम्मी नहीं है, तो इसका क्या अर्थ है, परमानेंट नहीं है, यहाँ नहीं है, हैं
किसी ने फोन पे पूछा क्यों पतिदेव घर में हैं कि नहीं है, इसका क्या मतलब विधवा है वो? तो काय के बल पर सुहागन है वो? है घर में नहीं है, घर में नहीं है, उसका क्या मतलब? तुमने पूछा था घर में नहीं है, लेकिन हैं। ऐसे ही मुनिराज सब दिखते तो है ही नहीं। सबको बड़ा प्रश्न आता है पंचक वाले मुनि तो मिलती नहीं। अरे है ना, हाँ दिखाओ हमें आंखों से। तुम तो कह रहे हैं अरे 3 कम 9 करोड़ चितार बे होते तो क्या कर लेते बताओ? क्यों बे होते तो तुम्हारा ध्यान लगा देते, बे होते तो तुम्हें ऐसे बैठा देते जबरदस्ती। क्या कर देते होते तो करते क्या, गुरु क्या कर देते सो बता दे। इसलिए लिखा है उसमें अनंत भगवान की प्रतिमा साक्षात अनंत से भी असंख्यात गुना उपकार करती है। क्योंकि विदेश क्षेत्र में भी सीमंदर भगवान किसी को कान पकड़ के जबरदस्ती नहीं कर देते, ए जाओगे नहीं बैठो यहीं। क्यों यदि कोई उठ के जा रहा होगा 100 शरण में से तो सीमंदर भगवान क्या करते हैं? कान पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं, पुकार के आवाज लगाए ओए कहाँ जा रहे थे? वही काम है दिगंबर प्रतिमा कर रही है। ये प्रतिमा चितार का मतलब बता रहा हूँ, चितार में तुम्हें अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। बताओ भैया मैं दूध मीठा करना है, शक्कर भी और दूध भी है, अब मम्मी नहीं है, रो रहे हम बैठ के 1 घंटा से मम्मी नहीं है। तो मम्मी क्या करती कि पिज्जा शक्कर या दूध में डाल देती, कितनी की 1 चम्मच। तो तुम्हें पता है कि हाँ पता है, तो मम्मी का रो रही डाल ली पी ले कि नहीं मम्मी तो होना चाहिए निमित्त में। अरे तू निमित्त के भरोसे मत बैठ, तू दूध में शक्कर डाल ले वो निमित्त है। कुछ कहा है हमने? प्रत्यक्ष ही निमित्त नहीं होते, परोक्ष भी निमित्त होते। क्या कहा? प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष भी होते हैं। आचार्य कुंभ स्वामी आज भी निमित्त हो रहे हैं, सीमंदर भगवान बाएं और हमें आज भी निमित्त हो रहे हैं। सिद्ध भगवान सिद्धालय में, चलो अब बोलो, फिर भी हमें तू निमित्त वगैरह होना मत रो, निमित्त ढूंढने पड़ेंगे, निमित्त ढूंढने पड़ेंगे। अरे निमित्त तुझे नहीं ढूंढने, तू चितार कि यदि गुरु होते तो तू क्या करता? बस तू इतना बता, गुरु होते तो क्या करते ये बताओ। हम यही करते तो बस हो गए चितार, तो गुरु निमित्त हो गए, हो गए। शास्त्र पढ़ना निमित्त नहीं है, ध्यान रखना। शास्त्र पढ़ना निमित्त नहीं है, अंतर में तू काम करता है तो शास्त्र निमित्त होते, ऐसे लगा लेना, ठीक है। हाँ तो निश्चेतन ने ना देखा तो हमने भगवान को पा लिया, और अपना स्वरूप चितार लिया तो निर्गंत मुनिराजों को पा लिया। अनहोनी तो कभी ना होए, होने योग्य सहज ही होए। एक लाइन ही हुआ था घंटों। देखो भाई आनंद करना तो पढ़ के आगे मत बढ़ो, करते रहो। अनहोनी तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अभी तक हमारे योग्य नहीं हुआ, अभी तक हमारा योग्य नहीं हुआ। हम कह रहे अनहोनी नहीं हुई, ऐसे कैसे? हमने सोचा था, आज यही तो दिक्कत है, तुम्हारी सोच के अनुसार नहीं होती। ये तो हिंदुओं ने कह दिया, अपना सोचा कभी नहीं होता, अब उन्होंने राम के खाते में डाल दिया। हम भवितव्य में डाल रहे, इतनी बात है। राम करे सो होए, तो भवितव्य में होए सो होए। अपना सोचा नहीं होता, मजे करो ना, जो हो रहा है उसमें मजे करो। कितना मजा आएगा। एक दिन में 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया और दूसरे दिन 1 करोड़ का घाटा हो गया। हाँ बोलो, क्या करोगे? बोलो, रोना है? बताओ। हो जा, रोटी की कमी पड़ी नहीं, कपड़ा की कमी पड़ी नहीं। चिंतामणि कहानी है, चिंतामणि, उसमें नुकसान हो गया तो बच्चे आए रोते रोते, मम्मी पिताजी को 1 लाख का नुकसान हो गया चौथे काल में, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा में नुकसान हो गया। सब मम्मी का जी फर्क नहीं पड़ा, लो बेटा भोजन करो, बैठो भोजन करो। अच्छा ये मम्मी, लेकिन 1 लाख का नुकसान होगा। नहीं हुआ बेटा, नहीं हुआ। फिर कहानी में सब समझाया क्यों नहीं हुआ। क्यों? 1 लाख का नुकसान नहीं होता तो मरते समय कितने छोड़ जाती? 1 करोड़, 1 लाख। अब नुकसान हो गया तो कितना छोड़ के जाओगे? 1 करोड़। तो नुकसान कौन को हुआ पता नहीं। शांति से रोटी खाओ, शांति से कपड़ा पहनो, मर आराम से रहो बस।
लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ मिथ्या दृष्टि रोता ही रहता है। देख लेना जितने लोग मिलेंगे रोएंगे बैठ के, काहे जो है उसका ना तो विलास है ना ज्ञान है, और जो नहीं मिलो वही की चिंता है बस। देख लेना, बिल्कुल देख लेना, बिल्कुल अच्छा है। जो मिल जाता है उसका आनंद नहीं आता है, जो नहीं मिलता है उसी को रोता है। इसलिए हम कह रहे हैं हमारे पास नो प्लान, कोई प्लान नहीं है। क्या होगा कल, क्या पता क्या होगा। बड़ा मस्ती है। अब ये 1 सेकंड में कैंसिल हो जाएगी, मुंबई का कैंसिल, हमें कैसे भी अब अभी हमारे को हाँ नहीं हो, टिकट बना लो, बना लो, हो चले जाए, नहीं हो नहीं, क्या फर्क पड़ा, हम अपने में रहते हैं, हमें क्या दिक्कत है। बहुत मस्ती है, बहुत मस्ती है। फिर से देखो इसमें, अनहोनी तो कभी ना हो। हाँ, दुखी कौन कर रहा है, मेरे साथ बहुत अनहोनी हो रही है, सब मुझे धोखा दे रहे हैं, कोई ने साथ नहीं दिया, कोई ने साथ नहीं दिया। अरे हम कह रहे हैं अनहोनी नहीं हुई, ये तो सोच। पढ़ो, साहित्य पढ़ो अच्छा। असफलताएं बड़े भाग्यशाली को मिलती हैं। असफलताएं भाग्यशाली को मिलती हैं, क्यों? वे सफलता की दिशा में एकाग्र हो जाती, और सफलता का भ्रम करने वाली महापाप के उदय वाली होती है। क्या बोल रहे? सफलता का भ्रम करने वाली, सफलता का भ्रम करने वाली बड़ी पाप के उदय वाली होती, उनकी एकाग्रता नहीं होती, कभी एकाग्रता नहीं होती। होने ये हो रहा है, देखो कितने, कल परसों अपन ने यही तो पढ़ा था, पहले परसों यही तो पढ़ा था, हर पर्याय होने योग्य ही हो रही है, उसी को कह रहे होने योग्य होई, अनहोनी नहीं होई, होने योग्य सहज ही होई। ये तो मेहनत खुद ही करो। दुखी हो तो ये पाठ पढ़ लो बस, फैसला करो। फिर से कह रहा हूँ, फैसला करना पड़ेगा, ये तो माइलस्टोन है, तुम पढ़ो। क्या कह रहे हैं देखो, मिथ्या करता बुद्धि बिडार, सहज सदा बरते निर्भर। मिथ्या करता बुद्धि बिडार, अभी शब्द है बिडार, बिडार छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ो नहीं, छूटा हुआ देखो ये बिडार। तुम क्या छोड़ोगे? छूटा हुआ देखो, हो रही है तो भी छूटा हुआ देखो। क्या कह रहे हैं? क्यों आप छोड़ कैसे सकते हो? दिमाग में चल रहे हो उसे कैसे छोड़ोगे? लेकिन छूटा हुआ देखो, मजा करो, छोड़ो मत, छूटा हुआ देख के मजा करो। क्यों कि मिथ्या करता बुद्धि बिडार, सहज सदा बरते निर्भर, सदा सहज बरते निर्भर। निर्भर हमें ये बता दो बाहर क्या है, बड़े मजेदार है। बाहर है कहते हैं तो बता दो। क्या बताएं पंडित जी, हमारे ऊपर बाहर है। हाँ, क्या 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 बाहर है, बोलो बोलो, एक आधी बाहर बता दो, बता भाई कौन कौन के पास बाहर है? जिनके माथे भार वे डूबे मजेदार। क्या गजब ही है। माने भार क्या है, तुम हमें बताओगे क्या समझा कि भार ये है। मान लो हम एक तुम्हारी भाषा में ही कहते रहे, क्या बताएं पंडित जी, परिवार और बच्चों का भार है ना, ये तो है ही, शादी हो गई तो पत्नी और बच्चों का व्यापार का भार है। अब हम एक एक की पोस्टमार्टम करो, पत्नी अपने 8 कर्म लेके आई है कि नहीं, तो तुम मामू क्या करोगे? वो आयु कर्म के प्रमाण रहेगी जिंदा, असता बेदनी के प्रमाण बीमार होगी, कोई पति नहीं चाहता पत्नी बीमार हो जाए, फिर भी होती है कि नहीं होती है। चलो तुम तो ना समझो, ज़्यादा नहीं समझदार हो, डॉक्टर तो समझदार है, तो डॉक्टर की पत्नी थोड़ी बीमार होती होगी, खाए इतनी पढ़ाई का इलाज करी मैंने, मेरे बच्चे बीमार नहीं होंगे, पत्नी बीमार नहीं होगी, अरे वे खुद ही बीमार है। ले सोचो तो जरा, तो तुम्हारा बाहर का है, ये बताओ क्या बताएं पंडित, जानते हम कछु नहीं कर सकते, लेकिन भार है तो मिथ्या भार की बुद्धि है तेरी, वही छोड़ दे बस, इतना से कह रही। कौन की सुनना है स्टोरी, बता कौन की सुनना है, बोलो। पारसनाथ भगवान पवित्र मुनिराज थे, अवसर हुआ तो हुआ ही, बताओ क्या हुआ। महावीर भगवान अमावस की रात में मोक्ष चले गए, अब क्या करें बताओ।
क्यों? नया घर बनाओगे तो अमावस के दिन प्रवेश करोगे कोई? बोलो। मोक्ष जाना था तो चले ही गए। और बोलो क्या क्या सुनना है? बोलो। बच्चों की चिंता है तो बच्चा तो ये पहले ही योग्यता लेके आए, उतने ही पढ़ेंगे। तुम हर बाप दुखी होता है बच्चों से, और हर प्रजा सुखी होती है उन्हीं की बच्चों से। जल्दी कह गए हैं, देख लेना, देख आओ, तुम्हें जितने देखना देख आओ। गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, उनके पिताजी को जैसे ही पता लगा कि ये बच्चा तो धर्मात्मा निकल जाएगा, बैरागी हो जाएगा, तो पता भी लग गया कि 3 कारणों से बैराग होगा, तो पूरी जिंदगी परेशान रहे, पूरी जिंदगी। सारे रोगियों को बाहर कर दो, सब बुजुर्गों को उधर अलग कर दो, इसके सामने कोई दिखना नहीं चाहिए, रोगी, वृद्ध और मरा हुआ दिखना नहीं चाहिए। इतनी चाक चौबंद व्यवस्था कर दी थी, और आखिरकार अभी तीनों ही दिख गया है। और फिर दिख चले गए, वे बहुत रोए, पूरी व्यवस्था फैल हो गई उनके जीवन भर की। बता, रानी ने अपने बेटे को फंसाने के लिए कि दीक्षा ना ले, तो सारी मुनियों का निषेध कर दिया, नहीं नगर में कोई मुनि नहीं आएंगे, खुद ही के पति को भी नहीं आने दिया, खुद के पति, और बिल्कुल बंद व्यवस्था, और 32 शादियाँ करा दी। अब बेटा अब करो, हम मंदिर ही नहीं जान देंगे तुम्हें, धर्म नहीं पढ़ने देंगे, धर्मात्माओं के संतों को फोटो नहीं दिखा देंगे, 32 देवियों में रानियाँ दाग दी, खूब भोगो, मजा करो, जाओ, कुछ मत करो, जाओ ले। लेकिन जब समय आया, हाँ बताओ, पूरे बिल्कुल मस्त रहो, बहुत मस्त रहो। एक भी जीव एक समय के लिए भी लेट होकर मोक्ष में नहीं आएगा। सब भटक गया तो अरे तेरी झूठी कल्पना, भटकता ही नहीं कोई, बिल्कुल नहीं भटकता। ये मजे करने के ढंग है। और बोलो भाई व्यापार, तो व्यापार में पुद्गल द्रव्य है सारा, तो उसका पंच परावर्तन में कुछ नियम नहीं है किसी, क्यों? पंच परावर्तन में पुद्गल का कोई नियम नहीं है किसी, तो फिर तुम क्या कर रहे? सही बताएं, फोकट में माथा मार रहे हो। तो पंडित जी आप ही बताओ, पत्नी बच्चा और व्यापार की चिंता नहीं करें? कि देखो हम तुम्हें समझा रहे, तू इनकी चिंता हो रही तो हो जान दे, और नहीं हो तो मत होने दे, तू तो मोह को मिटा। क्या मोह को मिटाएं? कि ये सब तेरे भरोसे, बस तेरे भरोसे नहीं है, फिर होए तो होने दे, तेरा विकल्प भी हो रहा है तो होने दे। कुछ कह रहे हैं गुणस्थान प्रमाण, तेरे भी विकल्प होंगे, हो ध्यान रखना, व्यापार धंधे के विकल्प होंगे, पत्नी बच्चों के विकल्प होंगे, लेकिन तू मोह मिटा ले। क्या मोह मिटा ले? कि तेरे अनुसार कुछ होगा, ये विकल्प ना मिटाने, होगा तो भाई तो अपन मजा करो। पंडित जी आपने कही थी, इन्होंने आपकी मान ली, नहीं हमें पहले ही पता थी, हमारी नहीं मानी। पंडित साहब ने दृष्टांत दिया था वहाँ पर सोनागिर में, कि पंडित साहब किसी घर में पधारे, उसी दिन उन्हें फायदा हो गया व्यापार में, व्यापार में उसी दिन फायदा हो गया। तो उन्हें भैया पंडित जी बड़े चमत्कारी हैं, और पंडित जी बड़ा अतिशय है, और बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े पवित्र हैं, भैया हमारी तो पक्की श्रद्धा हो गई कि आपके चरण पड़े, वही दिन हमें व्यापार में फायदा हुआ। अब सुन के कितनी अच्छी लग रही है बात। पंडित साहब ने तत्काल सावधान किया, भैया जब कोई से कह मत दियो, जो कोई से कहना मत, हम आए थे हमारे चमत्कार से तुम्हारे पैसा हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्यों भाई, जब घाटो हो जाए तो क्या कहते, जय बता रहे। अब क्या कहते बोलो? यदि हम तुम्हारे प्रॉफिट के श्रेय लेंगे तो कल हमें घाटे का भी श्रेय लेना पड़ेगा। सुनो, हम प्रॉफिट का भी श्रेय नहीं ले रहे हो, घाटे का भी हम नहीं ले रहे। ये है मोह का भाव। जब बच्चे अच्छे हो गए, हमने पढ़ाया, हमने लिखाया, हमने बड़ा किया, हमने बड़ा किया, और बच्चा क्या करे, सुनता ही नहीं है, हम क्या बताएं, हम तो मर गए इनके मारे। तो तुम ना सुनने का ले और ना सुधारने का ले, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, खत्म। अब चलाओ गृहस्थी बढ़िया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हें कभी फर्क ही नहीं पड़ा तो क्या करें, रोएं। मेरे निर्णयों ने मुझे बहुत आनंद दिया है। हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए, मुझे रोने नहीं आया। आप बड़े दुष्ट हो, कहाँ दुष्ट कैसे हो गए? जब दुष्टता ही कब बात हुई? मैंने जिंदगी में बहुत साल पहले मेहनत कर ली थी इस बात पे। मैं बहुत दुष्ट आदमी हूँ इस मामले में, दुष्ट ही मान लो तुम्हारी भाषा में।
मुझे रोने नहीं आता, गुरुदेव का बेरा हुआ तो अभी नहीं रोया। अब जब अब अलगुदा मत जाए ओ तो क्या करना चाहिए? गुरुदेव की बेरा में रोने चाहिए, पंडित साहब की बेरा में रोने चाहिए, क्या करना चाहिए? करने का तुम बताओ, हमें सिद्ध करो, पूरी वो खोल के दिखाओ हमें, काहे के लिए रोने चाहिए? हम गौतम स्वामी जैसे शिष्य नहीं बन सकते, कसम खा लें बिल्कुल। क्यों? मैंने इसलिए तीनों का नाम ले लिया, पिताजी का पहले ले लिया, स्वामी जी का लिया, पंडित साहब का भी ले लिया। कहा हमें मालूम है उधर मत जाए यार। तो जी कौन ने कही कि अपने गुरु के ब्लाइंड फॉलोअर होकर रोते रहो? कौन ने कही? हमारे गुरु ने तो नहीं कही। अरे भाई ये बताओ, वह काम करना चाहिए जो जिसमें से कुछ सिद्ध हो जाए। रोने से क्या क्या सिद्ध होगा तुम बता दो? संगलेश की सिद्धि होगी, आज ध्यान की सिद्धि हुई है, क्या फायदा निकलो वहाँ से? हमारे रोने से, चिल्लाने से, कुछ करने से कोई आयु तो बढ़ नहीं जाएगी, वापस आ नहीं जाएंगे पिताजी। और जब जीवित थे तब तो हमने सेवा करी नहीं, अब होते तो अब का कर लेते हैं। नहीं करी हमने हम खुद ही कह रहे नहीं करी, तो अब का कर लेते और होते 10 साल तक। किसी उनका धर्म का फायदा हो जाता तो उनका धर्म का फायदा जितना होने की योग्यता थी उतना हो ही। मैं वो काम करना चाहता हूँ, सोचना चाहता हूँ जिसमें कहीं थोड़ी काम होए कम से कम। व्यवहार की बात है ये भी, मैं तो ये भी नहीं सोचना चाहता। हम मस्त रहते हैं खत्म, यहाँ से सब दुष्ट हो जाएंगे। दुष्ट क्यों हो जाएंगे? जिनवाणी से बोलो मेरे को, अनुबीची भाषण करके बताओ जिनवाणी में क्या लिखा हुआ है परिणमन के मामले में? रोना गाना कहाँ लिखा है? इस मामले में मुझे एम.बी. पाटिल जी की बात बहुत अच्छी लगती है। एम.बी. पाटिल जी ने कहा था यदि तू मेरी बेटी है तो मेरी देह छूटने पर रोना मत। बोला रोना मत। उनके वियोग में भी स्वाध्याय हुई उस कमरे में, स्वाध्याय नहीं रुकी। कोई बात नहीं, गुजर गए। कोई एक बड़ा प्रसंग हुआ था और शिविर चल रहा था, शिविर जयपुर में। अब बड़ा प्रसंग हो गया तो डॉक्टर साहब भी गए वहाँ फ्यूनरल में। वे बोले प्रोफेसर नहीं छूटना चाहिए, आप जाओ नहाओ दो, बाकी हम करके आ रहे हैं, तुम जाओ, तुम पहुँचो, प्रोफेसर नहीं रुकना चाहिए। सबको संकलेश होगा, सबको आर ध्यान होगा, इधर उधर का विचार होगा, इससे कोई फायदा नहीं। ऐसे डिसीजन होते हैं। समझ में आया? कुछ निर्णय करो ना, तुम्हारे रोने से होगा क्या? रोने से काम हो तो हम रोने तैयार हैं। ये तो ऐसी बात हो गई मोह से काम हुआ, नहीं मोह से काम नहीं हुआ, मोह के अभाव से काम होगा। हम गुरु के असली शिष्य बनो तो मोह का अभाव कर। क्या मोह का अभाव क्या है? कि भैया हम करता है, सिद्ध ही तो नहीं हो रहे इसमें। अगली बात ऐसे हर जगह लगाना तब मेहनत होगी, मजा आएगा। पहले तो मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं थे ना पहले, तब भी हमारे घर में एक ही बात थी, तुम कहीं चले जाते तो हमें चिंता होती है। तो हम ये चिंता कभी मत करना, बस ये सोचना कि जैसे ही हम परेशान होंगे तो हम खबर कर देंगे। और जब तक खबर नहीं कर रहे तब तक हम खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। भाई इतनी सी बात कहने के बाद आज तक फ़ोन नहीं लगाना पड़ा। मैंने घर से ही कह के निकले थे, हम परेशान हो तो खबर कर देंगे, निपट गई बात। अब क्या करना है? अब उधर की भी खबर नहीं आती, क्या बीमार होंगे तो हम क्या कर लें? भैया हैं सब, सेवा करेंगे, हम क्या करेंगे बता? हाँ संबोधन, अब जब उन्हें संबोधन की जरूरत पड़ी तब हम खुद ही अस्वस्थ थे। अब बता हमारा संकल्प से क्या हुई? इसलिए मैं ये कहता हूँ सुनने का भरोसा मत करो। समाधि के टाइम सुनना नहीं है आपको, पहले इतनी तैयारी कर लो कि कोई ना मिले सुनाने वाला, तो भी आप मस्त रहो। और उसके लिए ये मंत्र है, अनहोनी होते नहीं। कितनी बढ़िया बढ़िया लाइन है, विचार करना, ध्यान रखना। यह पुरुषार्थ करने के अर्थ चल रहा है, ये पुरुषार्थ करो, मैंने निर्णय करो कि अनहोनी नहीं हो रही, विचार करना। ओम नमः शिवाय।